जानवर चोरी करने के लिए जंगल ऐसे नीचे को बढ़ता है तो वो लेपर्ड और बाघ भी नीचे को आ जाते हैं। जब वो ज़्यादा ही घुर्राने लगी उसने देख लिया मेरे को, मैं पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया। मैं ये घर है मोती सिंह जी का, जो कि जिम कॉर्बेट साहब ने उनके लिए बनाया। जिम कॉर्बेट के गांव में छोटी हल्द्वानी में हूं मैं अभी, और अभी हम मिलेंगे दलीप सिंह नेगी जी से, जो कि शेर सिंह उनके ताऊजी हैं। और शेर सिंह जो है जिम कॉर्बेट के घनिष्ठ मित्र थे, और जो कि जिम कॉर्बेट ने उनको बंदूक भी दी थी, गिफ्ट करी थी जंगली जानवर का जो भगाने के लिए। और अब जो दलीप सिंह नेगी जी हैं वो बाहर ही रहते हैं, ये खेतों के आसपास रहते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे बना रखा है अपने लिए, और काफ़ी इनकाउंटर हुए हैं उनके टाइगर लेपर्ड के साथ। दलीप सिंह नेगी जी हैं हमारे साथ, जो कि छोटी हल्द्वानी में रहते हैं, और शेर सिंह इनके ताऊजी थे। तो सर बताइए, कैसे क्या कुछ सुने होंगे आपने शेर सिंह जी से? कहानियाँ तो बहुत सुनी, जैसे ताऊजी हमारे बताते थे, हमारे पिताजी भी बताते थे। हमारे पिताजी का नाम श्री कुंवर सिंह नेगी, वो कॉर्बेट के सहयोगी थे। आपको म्यूजियम में भी हमारे पिताजी की फ़ोटो मिलेगी। और जंगलों के बारे में ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, हाँ इतना पता है कि जानवर कैसे हैं, क्या हैं, लेपर्ड है, टाइगर है। अच्छा, तो आप यहाँ रात में यहाँ पे सोते हो? जी हाँ, ये जो पीछे है, रात को चौकीदारी करते हैं, रात की फसल की चौकीदारी। फसल की चौकीदारी, फलों की चौकीदारी। हाँ, ये आम के बगीचे इधर लगे हुए हैं और सामने फसल है, और ये रात को यहाँ पे सोते हैं। तो अरे सामने ही जो है ये खुला जो जंगल है, ये कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही जंगल है सामने। और पूरा बफर जोन है ये। और कभी टाइगर वगैरह नहीं आता? टाइगर और लेपर्ड तो डेली के हुए। अच्छा, कभी आमने सामने हुआ आपका? आमने सामने रोज ही आमने सामने रहता है उनसे, लेकिन लोग कहते हैं ना हिंसक होता है, लेकिन नहीं, मैंने तो देखा, इतनी बुढ़े हो गए हम देखते हुए, लेकिन हमने हिंसक घटना पहली बार यहाँ जो हुई। वो टाइगर की हुई थी? ना वो लेपर्ड की थी। अच्छा, लेपर्ड। ऐसा होता ना कि टाइगर अगर ऊपर से चल रहा है तो लेपर्ड नीचे डरता है वो। हाँ, ये आपस में एक जगह रह नहीं रह सकते। तो ये जो है वो नीचे को भाग जाता है लेपर्ड। अब वो जब वो ऊपर से नीचे को आता है तो कोई जानवर नहीं मिल रहा है, उसने गाँव की तरफ भागना है। गाँव की तरफ उसको बकरी मिल जाती, कुत्ते मिल जाते हैं। मैं इनके लिए ज़्यादा, अब उस दिन तो वो ऐसा हुआ कि वो बच्ची खेल रही थी। अच्छा, कहाँ पे? ये इधर, ये जो आप इधर से, आप तो इधर से आए होंगे ना, नहर। हाँ, ये नहर जो नहर आए, वो बीच में जहाँ ये आपका ये कुमाऊं मंडल का वो है, उसे जो बगीचा लगा हुआ है शाहजी का। अच्छा, उसमें वो क्योंकि आड़ पकड़ता है ये जानवर। हाँ। खुले में तो घूमेगा नहीं। रात को तो खुले में घूमेगा, दिन में ये खुले में, शाम अंधेरा हो चुका था। अच्छा, तो वो बच्ची खेल रही थी अपने आंगन में। अभी इधर भी मकान है, इधर चैनल नहीं लगा पाता, सिर्फ आया था वो बकरी के बच्चों के चक्कर में। वो लड़की पड़ी उसके हाथ, तो वो लड़की को ले भागा, खैर मर गई लड़की बेचारी। वो कितने साल की थी? वो थी 4-5 साल की। 4-5 साल की। और कब की बात है? इसको हो गया एक साल। अच्छा, 1 साल हो चुका है। तो इवनिंग के टाइम की बात है ये? हाँ, शाम की। हाँ, आंगन में से नहीं उठा के ले गया। अच्छा, अभी उसकी मम्मी भी, उसकी दादी भी सब बैठे हुई है, उनके सामने से झपट के ले गया। अच्छा, हाँ, असल में गलती उनकी ये थी कि बकरी बधी हुई थी ना, बकरी के बच्चे थे। हाँ, आया तो वो बकरी के बच्चों के चक्कर में था। और इन जानवरों का क्या हिसाब होता है, अपने से ऊंचा देखेंगे तो उस पर वार नहीं करते हैं, अपने से छोटे पे वार करते हैं। गुलदार की खासियत है ये, बड़ा जानवर पकड़ नहीं पाता। सही बात बोली। छोटे जानवर को ये जल्दी पकड़ता है। बिल्कुल। फिर ये नहीं देखता कि कोई है नहीं है यहाँ पर, एकदम तैयार रहता है शिकार करने के लिए। ये तो आपका हुआ कभी आमना सामना? आमना सामना तो हमारा साहब डेली होता है। पहले जंगलों में गाय भैंस हुआ करती थी, उनके सामने आमना सामना रहता था। हाँ। अब ऐसा है, रात को मैं यहाँ सोता हूँ। हाँ। अब एकदम आमने सामने तो जाएगा नहीं आदमी, आड़ से देखते हैं। हाँ, ये जैसे आपने जंगली जानवर बता देते हैं ऊपर से, कॉलिंग होती है उनकी, तो पता चल जाता है कुछ ना कुछ आ रहा है। एक दिन तो मैंने बड़ा तगड़ा टाइगर, यहाँ इतना भारी टाइगर था, मुझे भी डर लगी। अच्छा। मैंने वो मोबाइल तैयार कर रखा था, कैमरा लगा के। हाँ। उसने मैं इधर था, वो पार था नहर के। अच्छा, अब मैंने ऐसे देखा उसे, अब जंगल का राजा था, उसे तो आइडिया हो गया कि कुछ है यहाँ। उसने पूंछ खड़ी करके ऐसे बिल्कुल नीचे को देख रहा था। अब डर तो मेरे को भी, मैंने सोचा साला भाग लगा दूंगा घर को। खैर मैंने वो तिरपाल में हाथ मारी ना ऐसे। अच्छा, तो तिरपाल में हाथ मारी तो वो भी डरा, उसने कहा ये क्या आया। वो सीधे जंप मारी, वो रेते के ढेर पर पहुँचा। फिर वो 5 मिनट बाद ऊपर जानवरों की कॉलिंग होने लगी। मैंने कहा ये निकल गया। अब डर तो लगता ही है, जानवर है वो,
इंसान से तो हाथ जोड़ लो या कुछ कर लो। बिल्कुल, पर जानवर से थोड़ा उसका पता नहीं चलता ना। हाँ, तो यहाँ पर ऐसा है ना, इसका कोई भरोसा नहीं है। अब जानवरों का, वो भूखा जानवर है बेचारा, क्या करेगा वो? जंगल से ऊपर से आ गया, उससे बड़ा। अब राजा आ गया तो फिर मंत्री क्या करेगा? मंत्री ने तो भाग लेंगे। सही बात बोली आप। अच्छा, तो पूरी रात यहीं सोते हो मतलब? हाँ, पूरी रात सोते क्या है, जगते ही हैं। अब चौकीदारी करनी है तो जगना ही पड़ेगा। हाँ। बस वो नींद आती है तो थोड़ा सा नींद आई। अब हमारे पिताजी कहते थे ना, बेटा खेतों पे सोते हो तो कानों की नींद सो। उस टाइम तो हम बच्चे ही थे, जरा से आहट हुई या फिर कानों की नींद, ऐसा आंख तो बंद है, कान जगे हुए हैं। तो ये वो कान बताते हैं कि हाँ भाई कुछ है। अगर रात को हाथी, एक दिन क्या हुआ कि मैं यहाँ सोया हुआ था, ये मरकरी जलती हैं 2। कौन सी मरकरी? मरकरी है ना, लाइट है। अच्छा, ये वहाँ से 2 लाइटें जलती हैं। यहाँ पर अंधेरा अंधेरा हो गया। मैंने कहा अभी तक तो मरकरी, नीचे को देखूं तो उजाला हो रहा है, ऊपर को अंधेरा अंधेरा। हाँ। अब जब मेरे को आवाज लगी सू 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 सू, अब वो सूंड से पत्तों को खींच रहा था। अच्छा, मैंने कहा यार अभी तो क्या देखा, तो मैंने, अरे बाप रे, मैंने तो गजराज है। अगर कभी टाइगर या लेपर्ड सामने आ जाए तो क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए? एक तो असलियत में उनको छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। आप सामने खड़े हो जाओ, उनका क्या है कि नज़रों से नजरें मिलाओ। आप थोड़ा झुके तो समझ लो वो हावी आपके ऊपर हो जाएगा। अगर आप सामने डटे रहोगे तो वो कुछ नहीं बोलेगा, या फिर धीरे धीरे पीछे को हो। और जंगलों में जाने के लिए तो ये लाठी उठी ये चीज़ें अपने पास औजार जरूर होना चाहिए। ये तो नहीं है कि हम मार देंगे उन्हें, लेकिन कम से कम अपनी रक्षा के लिए तो डंडे रखने ही चाहिए। आपने बहुत अच्छा बताया ये कि कैसे किस तरीके से ये करना चाहिए। कभी भागना नहीं चाहिए ना, और नजरें, क्योंकि हमारा तो ये एक्सपीरियंस है ना यहाँ का, बिल्कुल सही, जंगल के किनारे रहने का। हाँ, अब पीठ कभी दिखानी नहीं चाहिए उसे। जानवर के संग ना आप जो अगर पीठ दिखा दी तो वो समझ रहा है कि डर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल वार कर देगा। अगर सामने डटे रहोगे कुछ नहीं बोलेगा। हाथी कहते हैं हाथी ऐसा करता है वैसा करता नहीं। और हाथी को तो कभी भी, पहले हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि भाई गणेश भगवान है, उन्हें हाथ जोड़ दो, गाली मत दो। एक दिन मैंने यहाँ से पत्थर मार दिया, उस दिन तो वो चला गया। दूसरे दिन वो 2 और साथ लेकर आया। उस दिन डर से मैं भी, दिमाग में तो थी मैंने पत्थर मार रखा है, आएगा वो। मैं घर जाके सो गया। तो क्या वो 2 को तो यहाँ छोड़ गया, 1 वहाँ तक आया मेरे घर के नज़दीक तो। अच्छा, हाँ, वो तो मेरे पास कुत्ते थे। कुत्तों से थोड़ा घिन करता है, पता नहीं क्या छूट मानता है। कुत्तों ने रोक रखा था वो, नहीं तो वो मकान की दौड़ता। क्या टस्कर था? हाँ, दांत वाला। हाँ। अच्छा, तो वही है। हाथी के केस में तो भागना ही होता है। अगर हाथी का ऐसा है, आप टेढ़े मेढ़े भागो, सीधा हाथी के लिए भागो ही मत। नहीं, सीधा ही भागना है। नहीं, हाथी क्या, अगर आप उसको ना चकमा देने का काम है। दिमाग से अगर चलोगे तो बचा लोगे, नहीं तो ऐसा हाथी का कोई भरोसा नहीं है। वो ऐसा खड़ा हो जाता है, आप तो पेड़ ही समझेंगे रात को। दिन में तो हाथी आएगा नहीं। रात को तो आप बिल्कुल ऐसा खड़ा होगे तो रात को नहीं दिखता भी नहीं है, दिखता भी नहीं है। मटमैला दिखता है, खड़ा रहता है, एक तो हवा ही मटमैला हो। अब हाथी आ जाए तो सीधा भागना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं भागना। टेढ़े मेढ़े में तो, क्योंकि हाथी तो सीधा भाग रहा है। हाँ, वो पत्थर भी मारता है ना, पत्थर फेंकता है। हाँ, पत्थर मारता है, जो हाथ आ गया उसको उसने फेंक देना है। क्योंकि दिमाग बहुत है ना उसके पास। सबसे बड़ा जानवर है, दिमाग तो होगा ना। सबसे बड़ा उसका ब्रेन साइज है, तो उतना बड़ा वो दिमाग भी है उसके पास। तो ये है। और लेपर्ड के और टाइगर के बारे में तो आपने बता दिया कि किस तरीके से बचना चाहिए। अगर ज़्यादा सामने हो तो तब तो ना, वो अपना बचाव आप भी करेंगे, मैं भी करूँगा। उसे भी डर है, मुझे भी डर है ना। थोड़ा बचाव तो करना ही पड़ेगा। अब उसके सामने अगर हम पीठ दिखाएंगे तो वो थोड़ा सोचेगा ही डरा है, वार का जरूर करेगा। अगर आप सामने डटे रहे तो होता ही है। ये सभी जानवर के लिए है, जैसे आपने बताया। खाली हाथी को छोड़ के लेपर्ड हो गया, टाइगर हो गया, और जानवर तो स्लॉथ बियर हो गया, जैसे सबके लिए। लेपर्ड हो गया आपका, टाइगर हो गया, इनके लिए तो थोड़ा सा आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी, नहीं तो और जानवर तो इतना वो नहीं, परेशान नहीं करता। हाँ, ये सूअर है। सूअर बड़ा खतरनाक। सूअर से तो पहले ही बच्चे, वाइल्ड बोर। हाँ, वो उसके भी टास्क होते हैं उसके। हाँ, वो तो ये समझ लो कि अगर पहले तो वो भागेगा, अगर मान लो वो घिर गया कहीं ऐसी जगह फंस गया, वो नहीं छोड़ेगा। जब इतनी बड़ी धरती को खोद के रख देता है वो, स्मेल पावर तगड़ी है ना उसकी, वो सूंघने की शक्ति। हाँ, तो वो सारे जमीन के नीचे सूंघ लेता है। उसको कहते हैं ना बज्रमुखी। उसकी जो ये होंठ होते हैं ना, क्या बोलेंगे उन्हें, थूथन। हाँ, तो वो इतनी उसको कहते हैं बज्रमुखी। अब बज्रमुखी का मतलब कुछ भी है,
आप समझ ही सकते हो इस बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत कीमती समय दिया मुझे। और आप बस एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ आपको कि आपने जब बोला कि टाइगर को नज़रें मिलानी चाहिए, तो अगर दूर है तो नज़रें ना मिलाएं, नज़रें मिला के टकरार बढ़ती है। हाँ, अरे नहीं, अगर आप दूर है ना तो आप भी बचेंगे, मैं भी बचूंगा। एक साइड से देखते रहो उसको, पर ऐसा लगे उसको कि मैं उसे देख नहीं रहा हूँ, उसकी आंखों में आके डाल के नहीं देखना कभी। बस एक साइड से इधर से मैं देख रहा हूँ उसे कि यहीं पे है, पर मैं उसको जता रहा हूँ कि मैं तुझे नहीं देख रहा भाई, तू जा। लेकिन एक दिन सामने से ऐसे देखोगे तो घूर के, तो वो थोड़ा आंखों में आंखें डालेगा। तो पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं अभी आया हूँ मोती सिंह जी के घर पे, जो कि जिम कॉर्बेट के दोस्त थे, और सामने जो है ये घर है जो कि जिम कॉर्बेट साहब ने बनाया था उनके लिए। और अभी जो है भुवन सिंह रौतेला जी हैं, जो कि उनके पोते हैं, उनसे जो है जानकारी लेंगे। तो भुवन सिंह रौतेला जी हैं जो कि मोती सिंह के पोते हैं, और इन्होंने अपने दादाजी से, दादाजी बोलेंगे या दादाजी से कहानियाँ सुनी होंगी उनकी। तो बताइए सर, ये इस बारे में। दादाजी तो हमने देखे नहीं, ना पिताजी जो देखे, दादाजी नहीं देखे, कॉर्बेट साहब भी नहीं देखे। जब हमारी जबकि यही की है, यहीं पैदा हुए थे, यही म्यूजियम में यहाँ पर। अच्छा, म्यूजियम के बगल में पैदाइश मेरी वहाँ की है, जो बाद में आए हम इधर। हाँ। दादाजी रहते थे अपने साथ ही में, रहते थे कॉर्बेट साहब के साथ में, उनको ही ले जाते थे ज़्यादातर दादाजी को। फिर दादाजी गुजरे तो फिर हमारे पिताजी जाते थे साथ में। तो हमने कॉर्बेट साहब तो देखे नहीं, ना दादाजी देखे। अब उनकी कहानियाँ हैं। यहाँ पर ये गांव छोटी हल्द्वानी का इन्होंने, कॉर्बेट साहब ने ये बसाया था बहुत पहले यहाँ पर। तो अब तो ये बहुत घर ही घर बन गए, नहीं तो पहले गिने चुने घर ठहरे यहाँ। एक हमारे यहाँ पर, एक पड़ोस में है यहाँ, और नीचे पाँच छः घर ठहरे जी यहाँ पर। उस समय ये झाड़ की झोपड़ियाँ हुई करती थी, जैसी झोपड़ी है यहाँ पर बनी हुई झाड़ की, तो ऐसी झाड़ी झोपड़ी। इसमें भी ये कॉर्बेट साहब ने हमारे दादाजी के लिए बनवाया था। ये घर बनवाया था, ये घर बनवाया था, हाँ। ये दादाजी के लिए हमारे कॉर्बेट साहब ने दादाजी के लिए बनाया था। तो अब हम रहते हैं इसके अंदर। झाड़ का फूस का था पहले बना हुआ। अच्छा। तो ये बार बार जब यहाँ आंधी तूफान बहुत आते थे, अब तो ज़रा कम आ रहे हैं, नहीं तो पहले बहुत आंधी तूफान आता था, तो ये फूस सब उड़ जाता था। फिर मोल लेते थे, फिर डालते थे, फिर आंधी तूफान आया, फिर उड़ गया। फिर एक दिन कॉर्बेट साहब के निर्देशक भारती जी आए थे यहाँ पर, तो मैंने उनसे कहा, मैंने सर ये सब उड़ जा रहा, और इसमें कुछ पक्का हो जाए तो बढ़िया, ठीक है। फूस साहब मिलने दी, कहीं फूस है ही नहीं अब जंगलों में कहीं नहीं। तो उनसे कहा, उन्होंने फिर ये बनवाया हमारे लिए पक्का घर, ऊपर 3 साइड बनवाया। अच्छा। और आपका भी कभी टाइगर से सामना हुआ? हाँ, टाइगर के सामने हुआ मेरा, टाइगर के साथ में हुआ सामने। अच्छा। कैसे हुआ था? तो हम गए थे ऐसी फूस काटने छप्पर के लिए, उस समय ये पक्का नहीं बना था। हाँ। तो हम फूस लाते थे जंगल से, तो जाते हम 3-4 जने थे, एक में थे, मेरे बच्चे थे, 2 जने और थे, 4 जने थे। तो जाते हम सीधे बरमबू टेल की तरफ चले गए। बरमबू हमारा रास्ता है यहाँ से, तो हम वहाँ चले गए। वहाँ गए तो जाते मैंने इन बच्चों से कहा, मैंने यार यहाँ ये छोटे भी हैं, बड़े भी हैं पंजे, मैंने बागिन गई है इधर को, मैंने यहाँ को नहीं जाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, बोले चले गई होगी वहाँ, अपना कहीं निकल गई होगी, हमारी आवाज़ सुनी, ठीक ही है। अब हम जाते रहे, तो एक तरफ खुली जगह ठहरी, एक तरफ बंद था, तो उसमें बीच में हाथी ने रास्ता लगाया था। वो आते जाते रहते हैं ना हाथी, अब जो है अपना रास्ता कभी नहीं भूलता है, उस रास्ते में पक्का आएगा, जिस रास्ते से जाएगा। तो हाथी का रास्ता ठहरा, तो हम हाथी का रास्ते हम गए, तो इधर ठहरी घनी झाड़ियाँ, हम उधर से आए इधर को, तो इधर ठहरी घनी झाड़ियाँ। अब मैं ज़रा कान कम सुनना अट रहा, बच्चों ने सुन लिया, उन्होंने हम आवाज़ आ रही है, तो मैंने कहा तुम पीछे रुके रहो। अब मैंने ऐसी आगे जा, कुछ दूरी में रोड से कुछ दूरी में आगे ठहरे, हम अंदर जंगल में अंदर घुस गए ठहरे रोड से। तो मैंने एक जगह पे ऐसी मैंने नज़र लगाई, उधर भी देखा झाड़ी की तरफ, मैंने कहा इधर ही, हाँ। मैंने आवाज़ जैसी फिर मैंने भी सुन ली, मैंने कहा है यहाँ। फिर मैंने देखा मैंने मेरे सामने गमलुआ बिछा डाला हो, घास बिछी हुई ठहरी, उसने अपने बच्चों को दूध पिलाया हुआ, धूप आई थी, उसने दूध पिलाया बच्चों को अपने।
तो पिलाया तो हमारी आवाज़ सुन के वो अपने बच्चों को अंदर ले गई। तो मैं देखा, मैंने फिर उसके बाद मैंने उसकी खुशबूली नाक लगाया नीचे, खुशबूली मेरे को, अरे मैंने कहा हाँ है, मैंने है यहाँ। अब वो अंदर से ही करीब जहाँ से भैंस बदी हुई है इतनी दूरी में होगी थी वो। तो वो ज़्यादा ही गुर्राने लगी। तो मैंने इन बच्चों से कहा, मैंने तुम पीछे को हट जाओ, तुम पीछे को चले जाओ, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। मैं आगे थोड़ा सा आगे जाके हल्के कदमों से आगे जाके पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया। तो मैंने ठीक रहा, खड़ा हो गया तो मैं वहाँ पर रहा। जब वो ज़्यादा ही घुर्राने लगी, उसने देख लिया मेरे को, मैं पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया। मैं हल्की आवाज़ सुन ली उसने पाँव की, मेरी आड़ में खड़ा हो गया। तो जैसे ही वहाँ से निकली वो गुर्राते हुए आगे अपनी और पीछे बच्चे उसके, और मेरे सामने बिल्कुल ये पेड़ की और मेरी इतनी दूरी ठहरी उसकी, इतनी दूरी से निकली मेरे सामने से। मैंने जब थोड़ी आगे निकल गई, मैंने हट कहा, उसे जोर से आवाज़ मारी उसकी, तो मैं सीधे दौड़ से चले गया। फिर मैंने चप्पल कहाँ किसकी क्या देखना, वो तो बहुत देर तक वहीं से फिर आई लौट के इधर वो, हम तो फिर रास्ते में निकल गए। फिर हमने धड़ी चप्पल सब वही रह गया। अच्छा, साथ में आपके वो भी थे? कपन भी रही हाथों में, चाय गिरा पकड़ रहे तो कपन ही रहने वाली ठहरी हाथों में। ऐसे देखा, अभी हम देखते हैं जंगल में, कभी घास वास लेने लकड़ी लेने जाते हैं, हमें दिखते हैं टाइगर, अकेले दिखते हैं, और करते कुछ नहीं हो। बच्चे वाली जो है वो बड़ी खतरनाक है, उससे बस दूरी रहना चाहिए। एक दिन यहीं पर बरमूर धान पर, बरमूर से ऊपर को मैं मंदिर को जाते रहता हूँ, ऊपर मंदिर में तो गया, जाते जाते ऊपर एक लाइन कटी हुई है सीधी, तो ऊपर भीड़ में वहाँ खड़ा ठहरा। अब मैंने नज़र घुमाया उधर को, देखा मैंने, अरे है तो बाप, तो बड़ा खोपड़ा ठहरा, एकदम खड़ा ठहरा बिल्कुल, और रोड से पार में चीज़ें यहाँ चल के कर ठहरी। अरे मैंने है यहाँ, मेरी नज़र पड़े, मैंने देखा वहाँ, अरे मैंने गई तो खड़ा है वहाँ। मैं सीधे चलते रहा आगे जाके, फिर मैं खड़ा हो गया। मैंने देखा आता है कितनी देर में आता है, इधर को रोड पार कितनी देर में करता, नहीं आया वो, बहुत देर तक नहीं आया। फिर मैं चले गया ऊपर मंदिर को, मैंने जानता अपना आ जाता जाऊँगा। बहुत देर में जानवर तो मिलते रहते हैं बहुत से, टाइगर। फिर आजकल इधर यहाँ बाघ चल गया है, वो रात दिन राउंड मारते रहता है कुत्ते से। सवेर दी हमारे गाँव में इतने कुत्तों को मार देता है। तो ये ज़मीन पूरी उन्होंने ही दी है? हाँ उन्हीं दी है, पूरा गांव बसा रखा है। अच्छा, पूरा गांव कॉर्बेट साहब ने बसाया है, पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा, मतलब ये गांव? हाँ पूरा गांव। कितने होगी लगभग ज़मीन पूरी टोटल? ज़मीन कितनी है, बहुत है ना, 221 एकड़। 221 एकड़? एकड़ नहीं है, 221 बीघा। हाँ 221 बीघा है। हाँ। अच्छा। और उस टाइम कितने आबादी रही होगी यहाँ पे? यहाँ पे कुछ भी आबादी नहीं थी, आबादी थोड़ी बहुत थी, गिने चुने घर थे यहाँ पर बस। हाँ पुराने परिवार थे, जहाँ जो पहले के बसे हुए थे वही थे। अब तो वो उनका नाम ही नहीं, पता ही नहीं है, गुजर गए सब, बुढ़े बाढ़े जितने थे। अब सेना आदमी कहने हमारे गांव में एक नहीं है यहाँ पर। जब नए बच गए, नए आगे ज़मीनें बेच दी हैं, मकान लग गया है। टाइगर वाली कहानी कितने साल पहले की है वो? ये 6-7 साल, 8-9 साल की पहले की बात है। अच्छा। हाँ।